पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है इंटरेस्ट तो मेंटेन रखना है और फाइनल कॉल के बाद कुछ ना कुछ तो होगा जिसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट मजीद मबजूल कराया जा सके। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब के पास कोई आखिरी कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सर साहब क्या है वो, ट्रम्प कार्ड है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। हाँ, ट्रम्प जनवरी में आ रहा है ना। हाँ, तो वही कार्ड है या कोई ट्रम्प कार्ड है? बताएं। अच्छा, अब हो सकता है ट्रम्प कार्ड हो, बट मेरा अपना तज़िया ये है कि ट्रम्प कार्ड जो है वो बेसिकली दुक्का है, वो यक्का नहीं है। अच्छा। ट्रम्प कार्ड है बट इट्स टू, इट्स नॉट एस ऑफ स्पेड्स। मतलब मेरा कहने का कि ये नहीं है कि ट्रम्प निकालो बाहर अभी नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऑलरेडी ट्रम्प को जो एडवाइस है अमेरिका के एनालिस्ट की वो यही है कि आप इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अस और इज अ वाइल्ड कार्ड, इज अ मैवरिक। हमें पाकिस्तान की फ़ौज के साथ काम करना है, हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनके हैं और उन्हीं को हमने साथ लेके चलना है और वही डिलीवरी देंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ना ये पॉलिटिशियंस, ख़ास तौर पे इमरान खान तो बिल्कुल ही कांट बी रिलाइड अपॉन और ट्रस्टेड, और आपने देख ही लिया वो जिस किस्म की हरकतें करते हैं। तो इसलिए ट्रम्प को समझाया जाएगा कि आप उस हद तक ही जाएं जिस हद तक आपने डोनेशंस लिए हैं फ्रॉम द पीटीआई गार्डन। वो की कहते ने हजम की कहते ने ओ के ओ क्या कहते हैं उसको, हलाल, ठीक है, मगर तो इससे ज़्यादा ही विल नॉट डू इट। सो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प इज़ द ट्रम्प कार्ड। अच्छा, देन वो तो वो ट्रम्प कार्ड नहीं है। कार्ड है बट इज नॉट अ ट्रम्प कार्ड। मतलब ट्रम्प इज़ नॉट अ ट्रम्प कार्ड। ओके, तुरुप नहीं है वो। ओके, तुरुप का पता नहीं, तुरुप का पता नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब खान साहब ने ये करके तो देख लिया, ये भी नहीं निकला। वो कह रहे थे ना ये आखिरी है, लास्ट कॉल, ये तो जाहिर है इट्स नॉट द लास्ट कॉल, बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स द लास्ट कॉल। हो सकता है 6 महीने बाद फिर कोई खान साहब ड्रामा करें। 6 महीने तो अब दो बातें हैं। एक तो कुछ स्पेकुलेशन चल रही है कि कोई साहब आएंगे कहीं से और वो आके इस्टेब्लिशमेंट करेंगे यार ये अच्छी चीज़ नहीं है जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, कोई रास्ता निकालें। हम नहीं कह रहे कि इसको छोड़ दें या ये करें या वो करें, कोई रास्ता निकालें। अच्छा, ये इट्स नॉट गुड। ओके, तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब डेस्परेट हो जाएंगे और वो शायद हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं। और खान अगर हंगर स्ट्राइक पे चला गया ना तो खान ने फिर उतरना कोई नहीं हंगर स्ट्राइक। पहले भी जा चुके हैं। अच्छा, कब? पहले भी ऐलान कर चुके हैं। ऐलान कर चुके, बट डिड ही एक्चुअली गो ऑन हंगर स्ट्राइक? आई डोंट थिंक सो। खान बाय द वे खान इज अ बिट लाइक गांधी। गांधी भी हंगर स्ट्राइक पे चला जाता ना, छोटी सी बात होती थी तो हंगर स्ट्राइक पे चला जाता। वो पहले ही हंगर थे तो हंगर स्ट्राइक क्या करनी थी? खान तो हट्टा कट्टा रहा। खान अगर टोकर ठीक ठाक ना मिले तो खान बड़ा परेशान हो जाता है। अच्छा। और बोटियाँ इंच पाड़ता है जिस तरह पता नहीं आजकल भी पाड़ रहे हैं। हाँ, देसी मुर्गा उनका मेन्यू तो बताते रहते हैं। खान लव्स टू ईट एंड बट सॉलिड, बड़ी डाइट है खान की, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। मतलब रोटी शोटी नहीं खाता वो। अच्छा, गोश्त खाते हैं। गोश्त खाता है, टाइगर इज अ लायन। अच्छा, तो अब खा ही रहे हैं वैसे वो नोच ही रहे। अच्छा, तो वो कहते हैं कि शायद वो हंगर स्ट्राइक पे चला जाए। अच्छा, तो आई होप ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर खान के दिमाग में ये आ गया कि फिर मैं हंगर स्ट्राइक करनी है तो फिर मसला बन जाए जी। मगर फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं जी तो दैट मे बी अ रीज़न टू गेट हिम आउट ऑफ प्रिजन एंड से कि यार इन्होंने अस्पताल ले चलो जल्दी ना, उसे लम्बा पा देने। ठीक है, और अस्पताल तो इज़ नॉट लाइक जेल ना। बहुत से लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। मुशर्रफ साहब को अस्पताल लेके सारी बातें वहीं होती हैं, कार्डियोलॉजी सारी बातें अस्पताल में होती हैं जी। जब भी पुराने ज़माने में एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में हॉस्पिटल was the best way to start the negotiations. Okay, जरदारी साहब देख लें, नवाज शरीफ साहब देख लें, अस्पताल हॉस्पिटल में negotiations। लेकिन इमरान खान साहब थोड़े नॉन कन्वेंशनल हैं, अस्पताल नहीं जाएंगे। तो मतलब है कि ये हो तो लेट्स सी। मुझे नहीं पता उनका आखिरी कार्ड क्या है, बट वी कैन ऑल्सो जॉइन द स्पेकुलेशन बाकी लोग जो कर रहे हैं। बट ये है कि ट्रम्प इज नॉट द लास्ट ट्रम्प। ओके, इट्स नॉट द ट्रम्प कार्ड। क्या बात है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे ही मौलाना की तरफ दोबारा पहुंच गए हैं? मौलाना को शिकवे क्या हैं, क्या बात उनकी मानी नहीं जा रही? या मैंने वो निकाला हुआ था जो जिस कानून के ऊपर मौलाना इस वक्त नाराज़ हैं, यानी मैंने ये निकाला था, मैंने हाईलाइट किया था कि मैं आपको बताऊं कि
क्या फ़र्क है पुराने कानून में और आज के जो कानून है उसमें क्या फ़र्क है, ये है। तो उसके अंदर कानून ये था कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हर करिकुलम जो है जो पढ़ाते हैं मदारिस के अंदर जी, निसाब, उसके अंदर कंटेम्प्रेरी कोट अनकोट बेसिक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इन अ फेज्ड मैनर। ओके, मरहलावार। हाँ, मरहलावार। एवरी दीनी मदारिस मदरसा शैल सब्जेक्ट इंक्लूड बेसिक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू अ फेज प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये नई चीज़ आई थी। अच्छा, उससे पहले तो यही था कि आप कुरानिक स्टडीज़ करेंगे। अच्छा, मगर उन्होंने ऐड कर दिया कि सोसाइटीज़ आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर करके, ठीक है, और ये कहा कि अब तालीम और किस्म की तालीम भी, जनरल तालीम, बेसिक एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस एजुकेशन, आप कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, अब कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स तो बहुत से ज़माने के लिहाज से हाँ जो चल रहे हैं, तो सिर्फ मज़हब तो नहीं है ना ज़माने के हिसाब। तो ये इसको कोशिश की जा रही थी कि मदरसे की जो एजुकेशन है उसको थोड़ा ब्रॉडन किया जाए। सिर्फ मजहबी तालीम नहीं, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस किस्म की चीज़ें भी उसमें लाई जाए। ठीक है, ये पसंद नहीं बात आई मौलाना हजरात को। ओके, उस वक्त भी दे ऑब्जेक्टेड। अच्छा, दे सेड वी डोंट लाइक इट। और ये क्यों किया गया? उस वक्त ये किया इसलिए किया कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब एक करिकुलम के ऊपर बड़ा जोर था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए जी। दूसरी तरफ ये था कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको भी ब्रॉडन किया जाए। उस वक्त आपके ऊपर तलवार घूम रही थी FATF की, फाटफ की जी। और आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा था कि आप जिस किस्म के रिलीजियस स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं एंड नैरो माइंडेड हैं एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। ओके, सो ये प्रेशर था जिसकी वजह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि आप मेहरबानी करके ये जो आप सिंगल करिकुलम कर रहे हैं उसके साथ इसको भी रिफॉर्म कर दें। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कर दिया, जो हुक्म आया वो कर देता। उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि दे कुडंट ऑब्जेक्ट, उसको शोर पड़ा मगर ये 5 साल हो गए। मुझे याद है मैंने प्रोग्राम एक किया था, अच्छा, जिससे मैंने कहा था कि ये इन्होंने कर तो दिया है, 2 चीज़ें नहीं होंगी। एक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कभी भी वो नहीं रजिस्टर करेंगे विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री, कभी भी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने फंड्स जो हैं उसको ऑडिट नहीं करने देंगे। अच्छा, और कभी भी किसी और सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे वो, क्योंकि ऑल 3 थिंग्स जो है वो जो सारी फ़लसफ़ा है ना रिलीजियस पार्टीज़ का, वो नहीं तस्लीम करते। वो आपको नहीं बताएंगे कि फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ईद के दौरान कितनी कलेक्ट होते हैं, डोनेशंस कौन देता है, कौन नहीं देता, बिकॉज 90% ऑफ दीज फंड्स आर आउट ऑफ बुक्स। अच्छा, फिर जो गवर्नमेंट देती है वो भी तस्लीम नहीं करना चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट इतने पैसे देती है, वो भी मिलते हैं। ठीक इसी तरीके के साथ वो ये और किसी किस्म की तालीम, वो समझते हैं कि अगर और किसी किस्म की तालीम आई तो वो जो मजहबी जज्बा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए उसको फोकस करके रखना है एक ही चीज़ के ऊपर, नहीं तो ये लड़के हाथ से ना निकल जाए। थोड़े ज़्यादा ही टीवी शीवी देख के आगे ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम हुई हुई है, फ़ोन शोन्स पहुँच गए एंड सो ऑन। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर 10% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर ली, 35-40 हज़ार मदारिस हैं इस मुल्क में, स्कूल्स हैं, तो उनमें से मैंने कहा अगर 10% से भी ज़्यादा रजिस्टर हो गए तो माई नेम इज़ नॉट, नहीं हुए। और एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कर सके, फोर्स तो नहीं कर सकते जी। तुम्हें और मुझे तो वो फोर्स कर सकते, एक नोटिस आएगा और हम भागे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे ही है ना। उनको 10 नोटिस आप भेज दें, वो गया, मेक्स नो डिफरेंस। Okay. Because the government doesn't have the power to implement its order. क्या करेंगे? चले जाएंगे वहाँ, भेज देंगे, LDA को भेज देंगे, CDA वालों को भेज देंगे। ये कोई बिल्डिंग तो नहीं गिरानी है आपने, ये किसी को पकड़ के तो नहीं ले जाना आपने, किसी के ऊपर टैक्स केस तो नहीं लगाना आपने। You are a taxpayer, I am a taxpayer, but tell me how many Maulanas are taxpayers. So there is no leverage over the Maulanas. So अब बात ये, and they don't want to give away this right. अच्छा, तो मैंने कहा था ये नहीं हो पाएगा, और वो 5 साल हो गए नहीं हुआ। तो अब तो मौलाना, अब मौलाना और लोग भी उस दिन से कह रहे हैं हमें नहीं एक्सेप्टेबल।
वो तो 8 इसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटाएं। और ये जो सारा ड्रामा आपने किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, हम नहीं मानते जी। और मौलाना एजुटेट कर रहे हैं। 8 दिसंबर से तहरीक शुरू करें अगर अब वो, और इन्होंने इस मौका परस्ती का शिकार होते हुए इन्होंने कहा हम कर देंगे जी, कर देंगे। अच्छा। अब हुआ क्या, जब 26 अमेंडमेंट पास हो गया, ये बिल लेके तैयार बैठे हुए थे, ये वाला नया बिल जिसके अंदर ये चीज़ें निकाल रहे हैं ठीक है ना, नए बिल के अंदर ये चीज़ें निकाल रहे हैं। अच्छा। और वो अब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया और वो चला गया जरदारी साहब के पास। और उन्होंने वापस भेज दिया, एतराज़ लगा। और जरदारी साहब कहाँ क्या चीज़ वापस करेंगे, वो जरदारी साहब अपने इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो नहीं वापस कर सकते थे जब तक इमरान खान बैठा था। आरिफ अलवी साहब की जी, वो तो जब इमरान खान चला गया तो फिर एक दो उन्होंने वापस करने शुरू की ना, तंग करने के लिए। तो जरदारी साहब कहाँ, जरदारी साहब बेचारे ये कोई बिल वापस करेंगे। तो इसका मतलब कुछ हुआ है ना, तो क्या हुआ? वही FATF उनके MS ने जाके उनको कहा है, हर एक का MS होता ना एक, पता ना आपको? जी जी बिल्कुल, वो इमरान खान साहब के बहुत मशहूर हुए थे। जी तो जी, सबके मशहूर होते हैं, दे वर्क अंडर द रडार सबके बहुत मशहूर होते हैं। They work under the radar. That is the establishment's contact with the Prime Minister. And अगर चीफ ने मिलना हो ना प्राइम मिनिस्टर को, तो MS आके कहता है कि सर वो चीफ मिलना चाह रहे हैं। सर वो चीफ चल पड़े अपने दफ्तर से। अच्छा चल पड़े, ओ कदम गिने, चलो 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 तैयार करो, चलो। अच्छा मैं उठो, मीटिंग से चीफ आ रहा है। ठीक है। तो the MS वो must have told the president कि सर ये, ठीक है सर ये इसलिए किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मौलाना तो अपनी जगह ठीक कहते होंगे मगर वी कांट अफोर्ड इट। इस वक्त वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वो फिर फटा और फिर ये और वो सारा हमारे गले पड़ जाएगा। फिर कहेंगे जी ये फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम भी तो सर ये ज़रा अभी आप इसको डिले करें। ठीक ठीक, उतनी देर में उधर बिलावल को कहा जा यार जाके ज़रा मौलाना को ठंडा कर, वार्डा को क्या जाके मौलाना को ठंडा कर। ठीक 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 ठीक, समझ गए। अब मौलाना को ठंडा करने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जी डोंट वरी, जरदारी साहब साइन कर देंगे जी। दूसरा ये है कि जी ये गवर्नमेंट बड़ी बुरी है। गवर्नमेंट ने ना, शहबाज शरीफ ने सारा पंगा पाया। अब मौलाना भी तो बच्चे नहीं है ना, उन्होंने भी कहते हैं ना कच्चे बट्टे तो नहीं खेले, अखरोट खेले ने मौलाना ने। आपको पता है अखरोट क्या होता है? नहीं वो हम जब गलियों में खेलते थे ना, वो बंटे खेली थे सर। बंटे छोटे छोटे होते हैं, सुटी दसी से टका करके मारी था, ठीक। तो वो लगता नहीं था, तो फिर हमने कहा अखरोट खेलते हैं। फिर अखरोट 6 4 5 लेके फेंकते थे, एक मोटा सा अखरोट लेके एक दूसरे अखरोट को मारते, वो लग जाता। तो मौलाना ने अखरोट खेले हैं, बंटे नहीं खेले। ठीक है। तो मौलाना को भी पता गेम क्या है, इन सबको पता है गेम क्या है, मगर वो एक पूरा ड्रामा करना पड़ता है। अब वो भाग रहे हैं कि जी मौलाना को ठंडा करो, और मौलाना हो जाएगा, वो फिक्र ना करे, हो जाएगा। मौलाना को भी पता है। अब मौलाना ने तो नहीं बात सुननी इनकी, करो जी करो, वो तो अपना ड्रामा करेंगे। और जरदारी साहब जो है वो, अब मैंने सुना है कि जरदारी साहब जो है जो ऑब्जेक्शन लिख के भेजे हैं, उन्होंने एक नया खाता खोल दिया। उनको भी समझाने वाले हैं ना, अब इधर से ऐसे निकले आप। अच्छा, उन्होंने क्या खाता खोल दिया? उन्होंने खाता ये खोला कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही कोई नहीं, ये प्रोविंशियल मामला है, सूबाई मामला। उन्होंने कहा जी मगरू लाओ। हाँ ठीक है जी। और के पिच करना चाहते कर लो, ठीक है। हाँ के पिच करना चाहते कर लो, ठीक है। ठीक, पंजाब विच करना चाहते जाके करो नवाज शरीफ ना गल, ठीक। बलोचिस्तान में ये कर लेंगे। अच्छा, तो वहाँ मौलाना की काफ़ी स्ट्रेंथ है। चलें तो मौलाना खुश हो जाएगा, KP बलोचिस्तान हो गया। पंजाब थोड़ा सा, क्योंकि मरियम नहीं करेगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट कहना नहीं करना, ठीक है। और सिंध वाले भी इधर उधर जाएंगे, या वो ये करेंगे कि वो अपने बिल्स ले आएंगे थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके, फिर मौलाना कहेगा ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, गेम चलेगी। ठीक है, गेम ऑन है, गेम ऑन है। और कहेंगे मौलाना, लेकिन मौलाना 8 दिसंबर को किसको घुमाते हैं ये तो देखना होगा ना। मौलाना ने भी कहीं ना कहीं जाके टलना है। बहरहाल ये बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस था मौलाना की शिकायत का, क्यों फैसल वावडा और बिलावल जाके मिले मौलाना को राम करने के लिए। अब वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।